अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि आपको कौन कौन से मसले हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला एट योर सर्विस एंड एट योर रेस्क्यू। मैं लड़कियों का ये एक प्रॉब्लम और ख़वातीन का भी, हम औरतों का भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रही हूँ कि अगर आपको पीरियड्स में पेन होती है तो क्या ये नॉर्मल बात है, और क्या ये नॉर्मल बात है कि आपको पीरियड्स में इतनी ज़्यादा दर्द हो कि आपको दफ्तर से छुट्टी करनी पड़ जाए, स्कूल यूनिवर्सिटी से छुट्टी करनी पड़ जाए, आप ऑफिस ना जा सकें, आप घर के काम ना कर सकें और 2 दिन के लिए आप बीमार की तरह बिहेव करें। और अक्सर लोग कहते भी हैं कि जी वो बीमार है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, पीरियड्स, प्रेगनेंसी और मीनोपॉज ये बीमारियां नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, एक जिस्म की नॉर्मल कंडीशन है, ये पैथोलॉजी नहीं है, ये डिजीज नहीं है, ये फिजियोलॉजी है। अगर पीरियड्स बीमारी नहीं है और पीरियड्स एक नॉर्मल चीज है जो हर महीने औरत के साथ होती है, तो इसका मतलब है कि उसमें बीमारों वाला कोई सिम्टम होना भी नॉर्मल चीज नहीं है। यानी उसमें आपको बीमार महसूस नहीं करना चाहिए, आपको उल्टियां नहीं आनी चाहिए, टांगों में दर्द नहीं होना चाहिए, आपको नौजिया नहीं होना चाहिए, वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए। पीरियड्स जब आपके पास होते हैं तो बॉडी में बाकी सारी हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ आपकी बॉडी में जो केमिकल्स, खास करके आपके यूट्रस में, बच्चेदानी में जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, यूट्रस के जो अंदर की लाइनिंग होती है ना, वैसे ठक 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 करके टूटती है हर महीने। उसका रिपेयर जरूरी होता है अल्लाह की तरफ से, रिसाइकलिंग। तो वो लाइनिंग टूट के जब निकलती है, विजाइना से जब ब्लीड होता है, तो वो आपके पास मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स कहलाता है। तो यूट्रस में, बच्चेदानी में जिन केमिकल्स का लेवल ज्यादा होता है उस टाइम वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, जिनका काम होता है इस प्रोसेस को, इस कुदरती अमल को आसान बनाना, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके, उनका डायमीटर चौड़ा करके, जिसको विजुअलाइजेशन कहते हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज करके, रेगुलेट करके। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपके पास जब बॉडी में हाई होते हैं तो सब्सटेंस पी भी हाई होता है। सब्सटेंस पी आपके पास वो चीज है जो आपके दिमाग के एरिया को, जो पेन रिसेप्टर्स हैं, जहां पे दर्द वाले रिसेप्टर्स हैं, जहां पे उसको ट्रिगर करता है और बताता है कि आपको दर्द हो रही है। अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स उतनी मिकदार में बनेंगे जितनी मिकदार में इनको बनना चाहिए, तो आपको पीरियड्स में हल्की फुल्की तो डिस्कंफर्ट हो सकती है। ऐसी दर्द नहीं होगी कि आपकी रूटीन जो है उससे अफेक्ट हो जाए, और होनी भी नहीं चाहिए कि आप बिस्तर पे पड़ जाएं, आपको जोफ पड़ रहे हैं, आप पीले फटक हो रहे हैं। लेकिन अगर आपकी डाइट में और आपकी रूटीन में स्ट्रेस और इन्फ्लेमेटरी फैक्टर ज्यादा है, जैसे कि आप वेजिटेबल ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं, आप शुगर इस्तेमाल करते हैं, आप ग्लूटेन और डेयरी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जंक प्रोसेस्ड फूड, आप ये चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, चाइनीज वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं, तो जिस्म ऑलरेडी सोजिश और इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में, और जो लोग इन सब चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल और कंजम्पशन करते हैं, पीरियड्स के दौरान उनके जिस्म में जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो जरूरत से ज्यादा निकलता है, जितना नहीं निकलना चाहिए। और जब प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा होता है, सो सब्सटेंस पी, वो दर्द वाला केमिकल, वो भी जरूरत से ज्यादा होता है, और तब आपको इस तरह की दर्द होती है। मैंने बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज मेरे क्लाइंट्स की, हम लोगों ने इस तरह की हैं, अलॉन्ग विद डाइट प्लान्स, अलॉन्ग विद जो हर्ब्स हैं मेरी, और अलॉन्ग विद सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस। और कुछ नहीं तो आप ये तो कर सकते हैं अपनी डाइट से ग्लूटेन, डेयरी, प्रोसेस्ड जंक फूड, और उसके साथ साथ वेजिटेबल ऑयल्स की जगह देसी घी, कोकोनट, ऑलिव ऑयल, ये चीज़ें आप ज़रा ला कर देखें, और उसके बाद आप 3 से 4 महीने में देखें 50 से 60% दर्द गायब हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। दूसरी चीज आपके पास जो है वो मैग्नीशियम की कमी भी हो सकती है। मैग्नीशियम आपका स्ट्रेस रिलीविंग मिनरल और एंजाइटी रिलीविंग मिनरल कहा जाता है। बहुत सारी लड़कियों को पीरियड्स के दिनों में, पंजाबी में कहते हैं, टांगों में बड़ी खलियां पड़ती हैं, पेट के नीचे बहुत ज्यादा ऐसे, एक तो दर्द होता है ना पेट के नीचे, खलियां भी पड़ती हैं, क्रैम्प्स भी पड़ते हैं, वो मैग्नीशियम की कमी से पड़ते हैं। इसका मतलब है आपके जिस्म में मैग्नीशियम कम है। मैग्नीशियम डेयरी में होता है, लेकिन बहुत ज्यादा डेयरी लेने की जरूरत नहीं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी होता है, नट्स में भी होता है। या मैग्नीशियम का एक सप्लीमेंट ले लेना, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या फिर सिट्रेट, लैक्टेट और एस्कॉर्बिट के कॉम्बिनेशन में एक सप्लीमेंट ले लेना रात को सोने से पहले। इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई दवाई नहीं है। अगर जिस्म में मैग्नीशियम की कमी, एक मिनरल है, बाहर से ले लेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम चिलेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड मत लीजिएगा, ग्लाइसिनेट लीजिएगा या सिट्रेट, लैक्टेट, एस्कॉर्बिट का मिक्सचर ले लीजिएगा। तो ये भी दूसरी रीज़न हो सकती है। तीसरी आपके पास ये रीज़न हो सकती है कि कहीं आपकी डाइट में गुड फैट्स बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है। आपके जिस्म को सेक्स हार्मोन्स बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल बनाना पड़ता है, विटामिन डी की उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है, अगर खाने में गुड फैट नहीं लेंगे वो जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिस्म में कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है स्टीरॉयड और सेक्स हार्मोन्स जिस्म में बनाने के लिए, प्रेग्नेनोलॉन बनाने के लिए। प्रेग्नेनोलॉन इज द मदर ऑफ ऑल सेक्स हार्मोन्स। अगर वो नहीं होगा आपके पास तो बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स नीचे जाएंगे। प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स अगर आपके नीचे होंगे तो आपको एंग्शियस और स्ट्रेस लेवल्स भी पीरियड से पहले बहुत ज़्यादा होंगे, और दर्द भी आपको बहुत ज़्यादा होगी। प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स जिनके बहुत ज़्यादा लो होते हैं ख़वातीन के, उनको स्ट्रेस वगैरह बहुत रहता है, और इसको आप चेक किस तरह करवा सकते हैं, अपने साइकिल के 21 से 23वें दिन के बीच आप लोग अपने प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स जो है उनको चेक करवा सकते हैं। अगर वो लो हो तो जो है इसका मतलब है कि यही आपके पास
पास प्रॉब्लम है और इसी वजह से आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन भी हो रही है और बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही है, तो अपनी डाइट में आपने देसी घी, अंडे की जर्दियाँ, इन चीज़ों को नहीं छोड़ना है, नट्स और सीड्स, इन चीज़ों को नहीं छोड़ना है, फैटी फिश को नहीं छोड़ना है, रेड मीट को नहीं छोड़ना है, बेसिकली अल्लाह की बनाई गुज़ा को नहीं छोड़ना है और गुड फैट्स को अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखना है ताकि जिसम में सेक्स हार्मोन्स बनते रहें, विटामिन डी एब्जॉर्ब होता रहे, कोलेस्ट्रॉल बनता रहे। लिटरली हमारे जिस्म के हर सेल की जो झिल्ली है वो फैट से बनी हुई है, उसको फंक्शन करने के लिए फैट चाहिए। आप फैट खाना कैसे छोड़ सकते हैं? सो अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि आपको कौन कौन से मसले हो सकते हैं। आई सी ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। अपने कमेंट्स ड्रॉप कीजिएगा, उसमें हम इंटरेक्शन भी करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।